हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेक्चर नंबर 5 में आज हमें देखना है एक्सरसाइज 3.1 के कुछ जनरल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने जनरल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। आज कुछ टिपिकल एग्जांपल्स जनरल सॉल्यूशन के हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 3.1 में का एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें का फर्स्ट प्रॉब्लम हमें फाइंड करना है। इक्वेशन दिया हमें sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin π/6, बिकॉज sin π/6 1/2 होता है। ठीक है, मीन्स sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 को हमने लिखा sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin π/6। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे इस जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आ चुकी है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के। ठीक है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा क्या होता है, मीन्स इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर हमने जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा, द जनरल solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus -1/n into alpha, n belongs to z। ठीक है, देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन दी है गिवन इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, यहाँ पे 2 थीटा है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin π/6 और जनरली फॉर्म होता है sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। तो थीटा हो 2 थीटा हो जो भी एंगल है वो हमें यहाँ पे लिखना है। देयरफॉर दिए इक्वेशन में जो एंगल है 2 थीटा, तो उसे लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा क्या है यहाँ पे π/6, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, हमें थीटा फाइंड करना है। देयरफॉर थीटा क्या मिलेगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस -1/n इंटू π/12। ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम दोनों साइड में, हमें मिला थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस -1/n इंटू π/12 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये लिखना भूलिए मत, n बिलोंग्स टू z इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है। अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 3, cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। जनरली हमारे जो 6 फॉर्मूले उसमें cot का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें cot को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, क्या है, cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। cot को हम tan में लिखेंगे, मतलब tan 4 थीटा, cot 4 थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 4 थीटा, या फिर tan 4 थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot 4 थीटा। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 4 थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें इसे हमारे फॉर्म में लाना है जो है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो हम इसे लिखेंगे tan 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 1 tan π/4 होता है, tan π/4 1 होता है और हमें माइनस साइन है, मीन्स tan 4 थीटा इज इक्वल टू -tan π/4। अब अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी है, tan कहाँ निगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें से जो छोटा एंगल है मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट का, वो हमें चूज करना है। तो हम लिखेंगे tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। ठीक है, अब थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, π/4, मीन्स tan ऑफ पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू -tan π/4, मीन्स -tan π/4 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस π/4। तो हमने यहाँ पे लिखा देयरफॉर tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस π/4, जो कि इस प्रॉपर्टी से होता है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। मीन्स tan 4 थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4।
ये पाई माइनस पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 पाई बाय 4। अब ये जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में। देयरफॉर हम सबसे पहले उसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर हमारी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज 4 थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एंगल जो है 4 थीटा है तो यहाँ पे हम 4 थीटा लिखेंगे। देयरफॉर 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा क्या है 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z। हमें थीटा फाइंड करना है। देयरफॉर थीटा क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये है सेकंड प्रॉब्लम। बाद में हमें देखना है प्रॉब्लम नंबर 6 का फर्स्ट प्रॉब्लम, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन इक्वेशन इज 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3 बाय 4। तो cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें जो इक्वेशन है वो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लाना है। तो हमें 3/4 को क्या लिखना होगा, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा। देयरफॉर √3/2 cos के केस में कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होती है, ऑब्वियसली π/6 मीन्स cos π/6 √3/2 होता है। तो फाइनली हमें यहाँ से मिला cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos π/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, मीन्स cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/6। cos π/6 का स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर π/6। अब ये इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आ चुकी है। देयरफॉर हम लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपको याद होगा फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे अल्फा कितना है π/6, तो n पाई प्लस माइनस π/6, n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बाद में देखना हमें एग्जाम्पल नंबर 3, cos 4 थीटा इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 3 cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये एक इक्वेशन दी है हमें, ठीक है। तो हम इसे लिख लेंगे सबसे पहले, गिवन इक्वेशन इज cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब आपने अगर यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला यूज़ किया तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में एंगल थीटा है, तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम इसे एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, यस। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, ये रफ है, हाँ, ये आपको सिर्फ समझने के लिए लिखा है। cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है हमें। सो क्या मिल जाएगा हमें, -2 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस साइन है और इधर इक्वल टू 0 है, तो 2 साइन ऑफ 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाय 2 मीन्स 3 थीटा इंटू साइन ऑफ
4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या होता है 2 थीटा, 2 थीटा बाय 2 मीन्स थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां से हम साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्या होगा, आइदर साइन 3 थीटा 0 हो सकता है या फिर और साइन थीटा 0 हो सकता है। मीन्स आइदर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 0, क्योंकि हमें इसे फॉर्मूले में लाना है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो हम लिख सकते हैं आइदर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। ठीक है, अब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारा जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जो फॉर्म है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है, इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा हमें, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या मिलेगा 3 थीटा, क्योंकि पहले इक्वेशन में 3 थीटा है ना, आइदर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 0, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा क्या है 0 है, देयरफॉर ये 0, n बिलोंग्स टू z। और दूसरे इक्वेशन के लिए थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा 0 है, n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ से, दैट इज 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, बिकॉज ये 0 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z, और इधर और 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। मीन्स यहाँ से थीटा क्या मिलेगा हमें n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z, और यहाँ से और थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z, और थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, देन प्रॉब्लम नंबर 7, इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज साइन 3 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये इक्वेशन दी है। गिवन इक्वेशन इज साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं जिसमें ऐसी इक्वेशन हो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हमें इसे एक फॉर्मूले में लाना है, इसलिए हमने साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन निकाला, इन ब्रैकेट क्या होगा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स साइन थीटा 0 हो सकता है और कॉस थीटा माइनस 1 0 हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। हमें सबसे पहले इसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में लाना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के, और इसे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 को हमने क्या लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0। अब हमें दोनों के फॉर्म मिल चुके हैं, तो हम लिखते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z, और दूसरा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z।
ठीक है। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हमारी गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहली इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 होगा। क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू 0 मीन्स थीटा क्या मिलेगा? एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। और दूसरे केस में थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू जेड, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू जेड। तो इस तरह हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बाद में प्रॉब्लम नंबर 3, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसी तो कोई इक्वेशन हमने फॉर्मूले में नहीं देखी है। हमने जो फॉर्मूले 6 फॉर्मूले देखे उसमें ऐसा कोई एक फॉर्मूला आपको नहीं दिखा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है इक्वेशन को दोनों साइड से। और डिवाइड करते वक्त क्या करना है? cos थीटा का जो कोएफिशिएंट है क्या है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट में 1 प्लस 1 मीन्स √2। हमें √2 से डिवाइड करना है दोनों साइड को, इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन आपको दिखती हो तो आपको ये मेथड करना है। गिवन इक्वेशन इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय √2। √2 क्यों? इसका रीज़न मैंने बताया। जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आपको दिखती हो तो आपको क्या करना है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है रूट में और उनके सम करना है। ठीक है, तो cos थीटा का कोएफिशिएंट 1 था, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 था, 1 का स्क्वायर 1, मीन्स 1 प्लस 1 क्या हो गया? √2। तो हम यहाँ पे √2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन √2 इक्वल टू, इधर भी क्या होगा? 1/√2। अब 1/√2 इंटू cos थीटा हम लिख सकते हैं इसे 1/√2 इंटू cos थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? 1/√2। ठीक है, अब 1/√2 cos के केस में कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 होती है? ऑब्वियसली cos π/4। तो 1/√2 को हमने लिखा cos π/4 इंटू cos थीटा एज इट इज। अगेन इसमें प्लस 1/√2 साइन के केस में sin π/4 होता है। तो हमें यहाँ से एक फार्मूला मिलने वाला है इक्वल टू 1/√2। कौन सा फार्मूला? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, cos थीटा पहले लिखा हमने इंटू cos π/4 प्लस sin थीटा इंटू sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। कौन सा फॉर्मूला है ये? cos थीटा इंटू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b क्या होता है? cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 1/√2 को हम cos के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में cos है, इसलिए इस 1/√2 को भी हमें cos के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मिला हमें cos थीटा माइनस cos π/4। अब ये जो इक्वेशन है कौन से फॉर्म में? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। कोई भी प्रॉब्लम रहो, हमें जो बेसिक 6 फार्मूले है उनमें उन्हें एक्सप्रेस करना है। देयरफॉर हमने लिखा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू cos π/4। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, यहाँ पे थीटा के जगह पे इक्वेशन में क्या है? थीटा माइनस π/4 है, तो ये हमें यूज करना पड़ेगा। थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे क्या आएगा? π/4, n बिलोंग्स टू z। अब सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस है, तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेंगे
इन पॉजिटिव साइन थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले पॉजिटिव साइन ले रहे, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो है प्लस माइनस इसकी पॉजिटिव साइन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस पाई बाय 4 इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 4, और ये माइनस पाई बाय 4 इधर प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z, मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें 2n पाई प्लस पाई 2 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। अब निगेटिव साइन लेना है हमें, व्हेन निगेटिव साइन देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन नेगेटिव साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस पाई बाय 4 अगेन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मीन्स 2n पाई, ये माइनस साइन लेना है, प्लस माइनस पाई बाय 4 में की माइनस साइन माइनस पाई बाय 4, और ये माइनस पाई बाय 4 इधर ट्रांसफर होके क्या होगा प्लस पाई बाय 4, जो कि कैंसिल हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z, मीन्स थीटा क्या मिला हमें 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले क्या मिला थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z, और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, मतलब इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमने आज एक्सरसाइज 3.1 के जनरल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं।